हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और 49th वोकेबलरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, जो एसएससी के हैं या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आपके जिसमें इंग्लिश एज अ पोर्शन उससे पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड कौन सा है हमारे सामने वो देखते हैं। और हमें हर एक क्वेश्चन में एंटोनिम को डिस्कस करना है, यानी उल्टा बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शंस में सिनोनिम भी हो सकते हैं और एंटोनिम भी हो सकते हैं, लेकिन फोकस हम एंटोनिम पे करेंगे, सिनोनिम पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारे सामने एग्जैस्पिरेटिंग। एग्जैस्पिरेटिंग माने होता है तकलीफ दे, मतलब बहुत ज़्यादा तंग करने वाला जो होता है। कोई एक ऐसा सवाल होता है जो बहुत तंग कर रहा है, या कोई ऐसी बात होती है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तंग कर रही है, तो कहते हैं ना एग्जैस्पिरेटिंग क्वेश्चन, एग्जैस्पिरेटिंग थिंग। तो एग्जैस्पिरेटिंग माने होता है तंग करने वाला, या फिर नागवार, जो बिल्कुल नागवार हो, मतलब जिसको बिल्कुल गुजारा, मतलब जिसकी बर्दाश्त ही ना हो पाए, तो बिल्कुल नागवार है या तंग करने वाला है, उसको बोलते हैं एग्जैस्पिरेटिंग। तो तंग करने वाले का उल्टा तो शायद वो हो जाएगा जो आराम पहुंचाए, जो सुकून दे। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। सक्सेसफुल माने होता है कामयाब, ये तो नहीं हो सकता इसका उत्तर सही। डिसस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग माने क्या होता है परेशान करने वाला, दुखद, कष्ट में। तो ये चाहे आप इसे दुख में कहो या कष्टप्रद कहो या परेशान करने वाला कहो, कम से कम ये इसका एंटोनिम तो नहीं है, सिनोनिम नज़र आ रहा। एनोइंग, एनोय माने होता है चिढ़ाना, और एनोइंग माने चिढ़ाने वाला, तंग करने वाला। तो ये तो इसका सिनोनिम है और हम एंटोनिम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल यानी कामयाब, ये आंसर नहीं था। डिस्ट्रेसिंग यानी कष्ट में या दुखप्रद, ये भी नहीं था। एनोइंग तंग करने वाला, ये भी नहीं था। सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है सुहावना, आराम पहुंचाने वाला, आरामदेह जिसे कहते हैं ना, शांतिदायक, तो उसको बोलते हैं सूदिंग। जैसे बहुत खांसी हो रही हो और आप शहद पी लो, तो वो कैसा होता है, सूदिंग इन नेचर, गले को आराम पहुंचाने वाला। तो सूदिंग का मतलब होता है आराम पहुंचाने वाला, आरामदेह या शांति पहुंचाने वाला, शांतिदायक जिसे कहते हैं। तो यही एंटोनिम है एग्जैस्पिरेटिंग का, क्योंकि एग्जैस्पिरेटिंग माने क्या था, तंग करने वाला, और ये आराम पहुंचाने वाला, यही इसका एंटोनिम आया। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड वर्ड है इमैक्युएटेड। इमैक्युएटेड माने क्या होता है कमज़ोर, दुर्बल। जो इंसान बीमारी में बड़ा कमज़ोर हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, तो उस बीमारी से जब इंसान कमज़ोर हो जाता है तो उसे बोलते हैं इमैक्युएटेड। तो कमज़ोर का उल्टा तो शायद स्वस्थ होगा ना, तो तंदुरुस्त। तो देख लेते क्या होता है लग्जूरियस। लग्जूरियस माने होता है बहुत कीमती, बहुत मतलब ऐसी चीज़ जो बड़ी भोग विलास की हो। तो विलासी, भोग विलास वाली जो होती है ना, विलासिता वाली वो, या फिर कीमती जो होती है ना, महंगी वस्तु, उसे भी लग्जूरियस कहते हैं। अब देखो, चाहे आप इसका मतलब विलासिता से निकालो, चाहे कीमती से, चाहे महंगे से कम इमैक्युएटेड का सेम तो नहीं बना सकते, क्योंकि इमैक्युएटेड माने था कमज़ोर, दुर्बल। इंटेलिजेंट माने क्या होता है समझदार या होशियार या बुद्धिमान, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। सिंपैथेटिक माने क्या होता है सहानुभूति भरा हुआ, संवेदी या फिर दयालु। अब चाहे आप इसे सहानुभूति वाला कहो या दयालु कहो या संवेदी कहो, कम से कम कमज़ोर का उल्टा तो नहीं हो सकता। कमज़ोर का उल्टा तो शायद हेल्दी होगा, कम है ना, हेल्दी माने तंदुरुस्त, तगड़ा, मजबूत। तो यही इसका सही आंसर आएगा, यही एंटोनिम है। ऑप्शन नंबर ए हेल्दी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एबिरेशन। एबिरेशन माने होता है भूल, कोई हमसे भूल हो गई, कोई चूक हो गई। ठीक है, तो भूल को, चूक को, या फिर असाधारण बात होती है ना कोई, उसको कहते हैं एबिरेशन। ठीक है ना, नॉर्मल बात नहीं है भाई, भाई तुमसे गलती हुई है यानी असाधारण बात है, साधारण बात तो है नहीं। साधारण तो लोग ऐसा करते नहीं, नॉर्मली ऐसा नहीं करते। तो एबिरेशन माने या तो गलती या चूक या असाधारण बात होता है। अब असाधारण को उल्टा तो साधारण या सामान्य तौर पर ही होगा। देख लेते क्या होता है। रेगुलरिटी माने होता है नियमितता, है ना, यानी विधि के हिसाब से नियमकुलता। रेगुलर माने तो नियम से होता है ना, लगातार, तो नियमितता या नियमानुसार, तो उसको बोलते हैं रेगुलरिटी। ये एंटोनिम तो नज़र नहीं आ रहा है। कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी माने क्या होता है समानता। ठीक है ना, जनसाधारण, तो कॉमनैलिटी का मतलब अगर समानता है, जनसाधारणता है, तो कम से कम ये एंटोनिम नज़र तो नहीं आता एबिरेशन का। एबिरेशन माने तो भूल या असाधारण बात है। पर्टिकुलरिटी माने होता है खास तौर पे किसी एक बात की बात हो रही हो।
ठीक है। तो पर्टिकुलरिटी माने क्या हो गया, खास तौर पर, खासियत कह सकते हो, विशिष्ट कह सकते हो, या विशिष्टता कह सकते हो। आप चाहे इसको विशिष्टता कहो, चाहे खासियत कहो, या खास तौर पे कहो, कम से कम भूल चूक या असाधारण का उल्टा तो नहीं बना सकते आप। नॉर्मैलिटी माने क्या होता है, सामान्य तौर पर, है ना, मुख्यतः सामान्यतः। तो अगर नॉर्मलिटी का मतलब सामान्यता है, मामूली बात है, जो भी है, तो यही क्या है, एंटोनिम है एबिरेशन का। एबिरेशन माने क्या था, असामान्य बात, असाधारण, और नॉर्मलिटी का मतलब साधारण बात, मामूली बात। तो यही उल्टा आ रहा है, नॉर्मलिटी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एफेबल। एफेबल माने क्या होता है, एफेबल माने होता है मधुर या फिर सुशील। कहते हैं ना, एक बड़ा जेंटल इंसान है, बड़ा प्यार से बात करता है, बड़ा मधुर है, बड़ा सुशील है, मधुरभाषी जिसे कहते हैं, वो होता है एफेबल। अब एक इंसान बड़ा जेंटल है, मतलब बात करता है बड़े प्यार से, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है ना, मतलब जिसकी भाषा बहुत अच्छी है, ज़बान अच्छी है, इसकी मुंह से शब्द इसके अच्छे निकलते हैं, उसे एफेबल बोलते हैं। इसका उल्टा कौन हो सकता है, जो बात भी ऐसे करे जैसे डंडा मार रहा है ना, अरे क्या कर रहा है भाई, कैसी हालत है, तबीयत कैसी है तेरी, है। तो मतलब अब नॉर्मली लोगों को ये भी कभी कभी आपस में बात करने में भी अच्छी लग जाती है टोन, लेकिन आज अनजान आदमी से या किसी नए इंसान से अगर आप मिलोगे तो इस टोन में बात नहीं कर सकते, वरना ऐसा लगेगा आप उससे लड़ रहे हो। शुरुआत में तो उससे प्यार से ही बात करनी पड़ेगी आपको। तो एफेबल का मतलब होता है मधुरभाषी, या फिर सुरीला, या फिर सभ्य इंसान। इसका उल्टा देखते हैं क्या होगा। प्लीजेंट माने क्या होता है, प्लीजेंट माने होता है सुहावना, या फिर कह सकते हो मधुर या सुखद। अब चाहे इसका मतलब सुखद निकाल लो या सुहावना निकाल लो, एंटोनिम नहीं बना सकते इसका एफेबल का। अननोन, अननोन माने होता है अनजान, अज्ञात, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। वीक माने क्या होता है, कमज़ोर या दुर्बल, ये भी एंटोनिम नहीं हो सकता। तो एफेबल माने अगर सुरीला या सुशील या सभ्य है, तो उसका उल्टा क्या होगा, सरली। सरली का माने क्या होता है, सरली मतलब होता है असभ्य, कठोर, रूखा इंसान। तो एक हो गया बिल्कुल सभ्य इंसान, उसका उल्टा हो गया असभ्य इंसान। तो शर्ली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एफेबल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शर्ली आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रियूफुली। रियूफुली ये एक एडवर्ब है, रियूफुली, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ी खेदपूर्वक, मतलब बड़ा पछतावा करते हुए, हमें बड़ा पछतावा हो रहा है और हम बड़ा खेद करते हुए आपसे बात कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो रियूफुली माने होता है बड़ा पछतावा करते हुए, बड़ा खेदपूर्वक, बड़े पछतावे में, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं। रिग्रेटफुली, रिग्रेट माने होता है पछतावा, तो रिग्रेटफुली मतलब क्या हो जाएगा, पछतावा से भरा हुआ, मतलब एकदम खेद प्रकट करते हुए, पछताते हुए, ठीक है, अफसोस के साथ जैसे कह सकते हैं। तो रिग्रेटफुली का मतलब भी क्या है, अफसोस के साथ। रूईफुली का मतलब भी क्या है, अफसोस के साथ। तो भाई ये तो सिनोनिम हो गया, काट दो इसे, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम। होपफुली, होपफुली का मतलब होता है उम्मीद से, ठीक है ना, एक आशा के साथ, भरोसे से। अब देखो इसका मतलब चाहे तो उम्मीद से निकाल लो या भरोसे से, तुम इसे एंटोनिम नहीं बना सकते किसका, रूईफुली का। रूईफुली का मतलब क्या था, दुख प्रकट करते हुए, अफसोस के साथ, है ना, खेदपूर्वक। तो इसका उल्टा क्या आएगा देखते हैं, थॉटफुली। थॉट माने होता है विचार, और थॉटफुली मतलब हो गया विचार विमर्श करके, विचार पूर्वक, है ना, बिल्कुल चिंतन करके, चिंतन पूर्वक। अब चाहे इसका मतलब तुम विचार पूर्वक निकाल लो या चिंतन पूर्वक निकाल लो, एंटोनिम नहीं बना सकते रूईफुली का। रूईफुली माने क्या था, पछतावे के साथ, अफसोस के साथ। हाँ, चेयरफुली का मतलब होता है बड़ी खुशी के साथ, उमंग के साथ। तो कहीं ना कहीं रूईफुली का एंटोनिम चेयरफुली ही आता है, क्योंकि रूईफुली माने क्या होता है, पछतावे के साथ, और चेयरफुली का मतलब होता है खुशी के साथ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, रिग्रेटफुली आंसर नहीं था, होपफुली नहीं था, थॉटफुली नहीं था, चेयरफुल इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज डिस्कस करे हैं, मैं उन्हें एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ फटाफट। एग्जैस्पिरेटिंग, एग्जैस्पिरेटिंग माने क्या होता है, तंग करने वाला। तो इसका सेम क्या हो जाएगा, सूदिंग, आराम पहुँचाने वाला। कामयाब ये नहीं हो सकता। डिस्ट्रेसिंग, परेशान करने वाला नहीं हो सकता। एनोइंग, तंग करने वाला नहीं हो सकता। नेक्स्ट इमैक्यूएटेड, इमैक्यूएटेड माने क्या था, कमज़ोर। तो इसका उल्टा क्या था, हेल्दी, यानी मजबूत, या फिर स्वस्थ। लग्जूरियस माने कीमती,
या फिर महंगा, ये नहीं आ सकता आंसर। सिंपैथेटिक मतलब दयालु, ये नहीं हो सकता एंटोनिम। इंटेलिजेंट मतलब होशियार बुद्धिमान, ये नहीं हो सकता। हेल्दी ही होगा, कमज़ोर का उल्टा तो। एबिरेशन माने क्या था, असामान्य बात, भूल, तो इसका असामान्य का उल्टा तो सामान्य तौर पर हो जाएगा, यानी नॉर्मलिटी। कॉमनैलिटी माने आमतौर पर, पर्टिकुलरिटी खास तौर पर, रेगुलरिटी नियमित रूप से, तो ये सारे नहीं हो सकते थे। क्या आंसर आना था, नॉर्मलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एफेबल, एफेबल माने क्या है, मधुर, सुरीला या फिर सुशील व्यक्ति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अक्खड़, रूखा या असभ्य व्यक्ति यानी सर्दी। अननोन माने क्या होता है, अनजान, ये नहीं आएगा। वीक माने कमज़ोर, ये नहीं हो सकता। प्लीजेंट माने सुहावना, ये नहीं हो सकता। रुईफुली माने क्या था, रुईफुली माने था दुख प्रकट करते हुए, अफसोस के साथ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उमंग के साथ, खुशी के साथ, चेयरफुली। रेगरेटफुली मतलब अफसोस के साथ, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। होपफुली मतलब उम्मीद के साथ, ये नहीं होगा। थॉटफुली विचार विमर्श करके, विचारपूर्वक, ये भी नहीं हो सकता। तो चेयरफुली खुशी के साथ, उमंग के साथ, लहर के साथ, यही उल्टा है किसका, रुईफुली का, क्योंकि रुईफुली माने क्या था, अफसोस के साथ, और चेयरफुली का मतलब उमंग के साथ, खुशी के साथ। ठीक है, अब जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ सीखे हैं, आप ज़रा उनका हिंदी मीनिंग चेक कर लीजिए फटाफट फटाफट। क्या है, एग्जैस्पेटिंग, एग्जैस्पेटिंग माने क्या है, नागवार, उत्तेजक या फिर तंग करने वाला। सूदिंग मतलब आरामदायक। सक्सेसफुल मतलब कामयाब। एनोइंग मतलब चिड़ पैदा करने वाला या परेशान करने वाला। डिस्ट्रेसिंग दुखद, कष्टप्रद। तो सही आंसर क्या है, एग्जैस्पेटिंग का, तंग करने वाले का, सूदिंग, ये एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा था, इमैक्युएटेड। इमैक्युएटेड माने क्या है, दुर्बल, निर्बल या कमज़ोर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्दी यानी स्वस्थ। लग्जूरियस माने तो यहाँ कीमती है या आरामदेह, ये आंसर नहीं होगा। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, होशियार, शिक्षित, ये नहीं हो सकता। और सिंपैथेटिक माने क्या है, दयालु, संवेदी, ये क्या आंसर है इसका, सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या था, इमैक्युएटेड का, कमज़ोर का, हेल्दी ही था, तो हमने देखा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा था, एबिरेशन। एबिरेशन मैंने क्या था, भूल या असाधारण, असामान्यता, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखते हैं। रेगुलरिटी, ये नहीं था। नियमितता। कॉमनैलिटी, जनसाधारण, ये नहीं था। पर्टिकुलरिटी, खास तौर पर, ये भी नहीं था। हाँ, नॉर्मलिटी मतलब सामान्य रूप से, सामान्यता, यही आंसर था एंटोनिम था किसका, एबिरेशन का। नेक्स्ट वर्ड था एफेबल। एफेबल माने क्या था, सुशील, तो इसका उल्टा तो शायद सरली था, कठोर, असभ्य। प्लीजेंट माने मधुर, ये नहीं हो सकता आंसर। हाँ, ये है श्योरली। अननोन या वीक नहीं हो सकता। वीक माने क्या है, कमज़ोर। अननोन माने अनजान या अजनबी। रोईफुली मतलब अफसोस के साथ, तो इसका उल्टा तो चेयरफुली हो जाएगा, प्रसन्नतापूर्वक या हर्षपूर्वक। रेगरेटफुली मतलब पछतावे के साथ, ये तो सिनोनिम हो सकता है भाई, पछतावे करते हुए या खेदपूर्वक, रेगरेटफुली। थॉटफुली मतलब विचारपूर्वक, चिंतनपूर्वक, है ना जी। और लास्ट देखें, होपफुली। होपफुली का मतलब क्या है, आशापूर्वक, आशा से, भरोसे से, उम्मीद के साथ, तो ये भी एंटोनिम नहीं हो सकता। तो एंटोनिम कौन था, रुईफुली का। रुईफुली का एंटोनिम था चेयरफुली, यानी प्रसन्नतापूर्वक। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग में यहाँ पे आपको दे दिए हैं, और आई होप आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा, आप कुछ सुटेबल लगे वैसा करें। मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है कि आप चीज़ों को लिख के करें, शॉर्टकट ना मारें, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, कड़ी मेहनत से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर वाकई में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं लोगों से, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है, ये हो सकता है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो, बेसिक से नहीं आती है, सर बिल्कुल जीरो है हमें, हम यूपी बोर्ड से या किसी भी ऐसे बोर्ड से हैं, इंग्लिश हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती थी, ग्रामर हमारी बहुत वीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं बेसिक्स से ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है क्लासेस, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो आप प्लीज़ मुझे अपने अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, क्या आपके डिफ़िकल्टीज़ पोर्शन है इंग्लिश के अंदर, क्या दिक्कत है आपको इंग्लिश में, और कहाँ हम आपकी इम्प्रूवमेंट में मदद कर सकते हैं। मैं 100% आपके साथ डेडिकेटली काम करूँगा और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों।